मैं आपको एसपीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक यानी फरवरी महीना का देखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ में मनाया गया? तो इम्फाल में मनाया गया। हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया दोस्तों? तो इम्फाल में। 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म, 9 गो पद्म भूषण और कितने पद्मश्री देने की घोषणा की गई दोस्तों? तो बताइएगा। 91 गो पद्मश्री, 6 गो पद्म, 9 गो भूषण, पद्मश्री 91 गो पद्मश्री देने की घोषणा किया गया। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी के समय में, इंदिरा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? तो इंदिरा गांधी के सम्मान में। अब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक कौन बने थे? विक्रम देवदत्त। विक्रम देवदत्त। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक कौन बने थे? विक्रम देवदत्त। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस पर मनाया जाता है दोस्तों। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नामित हुई है? तो दोस्तों ये RRR है। गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक तालिका में सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 47 गो हैं ये। गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो 47 गो। अमेरिकी राज्य मेरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? तो अरुणा मिलर है दोस्तों। उल्टा अमेरिकी राज्य मेरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? तो अरुणा मिलर बनी है दोस्तों। भारत सरकार ने धरतीपुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा सम्मान देने की ऐलान किया है? तो पद्म विभूषण। दोस्तों पद्म विभूषण देने की घोषणा किया है। भारत सरकार ने धरतीपुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा सम्मान देने की ऐलान किया है? तो पद्म विभूषण। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? तो कुनलावुत वितिदर्शन। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल की टाइटल किसने जीता? कुंतला विदिशरण। जो भारत के पहले स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम भारत OS कौन दोस्तों? भारत OS का सफल टेस्टिंग किस IIT द्वारा किया गया? तो IIT मद्रास के द्वारा किया गया। भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग भारत OS का सफल परीक्षण किया गया था IIT मद्रास के द्वारा। हाल ही में किस भाषा कवि नीलमणि फुक्कन का निधन हो गया? तो ये असमी है। ये कौन दोस्तों क्या है? असमी है। असमी कवि है, असमी भाषा की कवि है नीलमणि फुक्कन, जो निधन हो गया है। क्रिस हिपकिंस किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया है? तो न्यूजीलैंड का। क्रिप हिपकिंस को किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया है? तो न्यूजीलैंड का। भारत का पहला साक्षर जिला कौन है? तो कोल्लम, केरल के कोल्लम कोट्टयम से। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? तो कोल्लम, केरल में। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? कोल्लम से, कोल्लम। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 में कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसमें सम्मानित किया गया है 11 को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 में कितने लोगों को सम्मानित किया गया था? 11 लोगों को सम्मानित किया गया है। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो अब्दुल्ला फतेह अल सीसी, ये मिस्र के थे। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? अब्दुल्ला फतेह अल सीसी। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का शुभारंभ किया है दोस्तों? तो ये मिस्र के साथ किया है। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का शुभारंभ किया? तो मिस्र के साथ। NDRF। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया NDRF में कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? तो 18वां स्थापना दिवस मनाएगा दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया NDRF में कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? तो 18वां स्थापना दिवस मनाएगा। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितने झांकियां प्रदर्शित की गई है? 23 गुना। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियां प्रदर्शित की गई है? तो 23 को।
74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितने झांकियाँ प्रदर्शित की गई? तो 23 को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों के नामकरण? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? तो दोस्तों ये जो है ना 21 को किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया? तो 21 को। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह। किस देश में बनी बोनी ग्रेबियन मिस यूनिवर्स चुनी गई है? तो दोस्तों ये है कहता है दोस्तों किस देश की आर बोनी ग्रेवियन मिस यूनिवर्स चुनी गई? तो अमेरिका के। किस देश की आर बोनी ग्रेवियन मिस यूनिवर्स, देखिए मिस यूनिवर्स चुना गया है आर बोनी आर ग्रेवियन की, जो है अमेरिका देश की है। कहाँ की है दोस्तों? अमेरिका की। मिस बोनी ग्रेवियन कहाँ की है? अमेरिका की। जैसे मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया है, मिस यूनिवर्स 2022 बोनी ग्रेवियन को चुना गया, जो अमेरिका की रहने वाली। हेनले पासपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों हेनले पासपोर्ट का स्थान 85वां है। हेनले पासपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तो 85वां। भारतीय मूल के व्यक्ति कौन नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? भारतीय मूल के कौन से व्यक्ति नासा की तकनीकी प्रमुख बने हैं? तो एसी चारनिया भारतीय मूल के कौन से व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने? तकनीकी प्रमुख बने थे एसी चारनिया। बीआरओ की विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर, बीआरओ की विदेशी असाइनमेंट पर बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? कैप्टन सुरभि जाखमोला। बीआरओ विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी? तो कैप्टन सुरभि जाखमोला। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है दोस्तों? ये तो बता दीजिएगा, विवेकानंद के जन्मदिन पर। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर? तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के 80वां संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक श्रेणी का पुरस्कार गया था? दी फेबेलेमंस। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के 80वां संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक श्रेणी का अवार्ड गया? द फेबेलेमंस। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मान मिला है? किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के प्लेयर ऑफ द मंथ प्लेयर ऑफ द मंथ एशले गार्डनर के मिले, जो ऑस्ट्रेलिया के छे। एशले गार्डनर के ऑस्ट्रेलिया दिसंबर 2022 क्लासिक प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी प्लेयर एशले गार्डनर को। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये तो दोस्तों बता दीजिएगा। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस का मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे दिया गया था? तो नेपाली सेंट्रिक रूरक को। मानव सेवा के लिए बहरीन का IS अवार्ड किसे मिला था? नेपाली सेंट्रिक रोहित को। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य बन गया केरला। कौन बन गया दोस्तों? केरला। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो केरला। किस भारतीय राज्य को जगह मिशन के लिए UN वर्ल्ड हैबिटेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है दोस्तों उड़ीसा। किस भारतीय राज्य को जगह मिशन के लिए UN वर्ल्ड हैबिटेट्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया था? ओडिशा के लिए। हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? उमरान मलिक बने। हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने? उमरान मलिक। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बने हैं? सियाचिन में तैनात होने वाली सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो दोस्तों इसका नाम है, आप देख लीजिए ना, कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन क्या है दोस्तों? कैप्टन शिवा चौहान है। कैप्टन शिवा चौहान देख लीजिए फिर से दोस्तों। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी दोस्तों, सियाचिन में जो है ना सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बने हैं? तो कैप्टन शिवा चौहान बने। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनीष, एक सेकंड दोस्तों, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको ये बने हैं दिनेश कुमार शुक्ला बने। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष कौन? दिनेश कुमार शुक्ला। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? तो दिनेश कुमार शुक्ला बने।
2023 में वर्ष 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? 27 लोगों को दिया गया दोस्तों। वर्ष 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोग दिया? 27 लोगों को। वर्ष 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोग दिया गया दोस्तों? 27 लोगों को। किस राज्य में जानवरों के लिए भारत में पहली मोबाइल IVF लेब तक जो किया गया? गुजरात में। किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लेब शुरू किया गया था? तो गुजरात में। यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बने हैं? तो क्रोएशिया है क्या दोस्तों? क्रोएशिया बने। क्रोएशिया बने। क्रोएशिया बने। यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बने? यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बने? तो क्रोएशिया बने। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपना गर्ल्स फॉर टेक स्टेम शिक्षा कार्यक्रम विस्तार किया है? तो मास्टर कार्ड है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक स्टेम शिक्षा कार्यक्रम विस्तार किया है? तो मास्टर कार्ड है। भारत का 3X प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रिन्यूएबल पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो कर्नाटक है दोस्तों। कर्नाटक में दोस्तों। भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन पावर रिन्यूएबल पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो कर्नाटक में किया जाएगा। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं दोस्तों? 18वां बन गया कौस्तुभ चटर्जी बन गया। कौस्तुभ चटर्जी बन गया। 18वां कौन बन गया? और 79वां ग्रैंड मास्टर कौन बना? प्रनेश। 79 में बना प्रनेश एम बन गए दोस्तों। प्रनेश एम बन गया 79वां। 78वां हो गया आपको कौस्तुभ चटर्जी, 79वां प्रनेश एम। बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री हैं? 6ठी बार दोस्तों। छठी बार बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो 6ठी बार बने हैं। हाल ही में किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हो गया? हाल ही में किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हो गया दोस्तों? तो ये आपको हो जाएगा ब्राज़ील का। हाल ही में किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हो गया? तो ये ब्राज़ील का दोस्तों। हाल ही किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एल्विडा गेवेरा को पहली बार किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एल्विडा गेवेरा को पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार गया था? KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार KR गौरी अम्मा क्यूबा को। KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार क्यूबा किस देश की? हाँ किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एल्विडा गेवेरा को पहला KR कैटेगरी में अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार गया था? तो क्यूबा को दिया गया दोस्तों। उसके बाद देखिएगा ब्राउन गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल दूसरी रैंक प्राप्त किया है? तो मुकेश अंबानी को। ब्राउन गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त किया है? तो मुकेश अंबानी को। तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब। छत्तीसगढ़ और राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू किया है? तो हिमाचल प्रदेश है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब। छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब। और किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन शुरू किया? तो हिमाचल प्रदेश दोस्तों शुरू किया। भारत ने G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो तिरुवनंतपुरम में किया जाएगा दोस्तों। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया जाता है? तिरुवनंतपुरम में। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत जो है ना पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो तिरुवनंतपुरम में। किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मनीष तिवारी को दोस्तों। किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? मनीष तिवारी को। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन है? शुभमन गिल कौन है दोस्तों? शुभमन गिल। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन है? तो शुभमन गिल बना दोस्तों। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बंदायूं आलिफ यूसुफ को भारत में एक छोटी बीमारी का निधन हो गया? वो गाम्बिया का। कौन का दोस्तों? गाम्बिया के हैं। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बंदारा अलियू यूसुफ का भारत में एक छोटी बीमारी का निधन हो गया? गाम्बिया के।
भारत रूस संयुक्त उद्यम ने कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की 102 के 203 असॉल्ट राइफलों पहला बैच तैयार किया, पहला बैच बनाया है। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश। कोरबा कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। कह रहा है कि भारत रूस की उद्यम कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, भारत रूस की संयुक्त उद्यम ने कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की 101 के 203 असॉल्ट राइफलों का पहला बैच बनाया है। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है दोस्तों? तो यह है उत्तर प्रदेश में। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड पैरेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कृष्णा वीवी लाला को। हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण सांख्यिकी रिपोर्ट जारी किया? किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी किया? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट कौन जारी किया दोस्तों? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। कौन सा देश अपना 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू का चित्र सहित डाक टिकट जारी किया है दोस्तों? ये श्रीलंका काम किया है। भारत का पहला 75वां स्वतंत्रता दिवस पर कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहला पीएम कौन था? जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी किया है दोस्तों? तो ये तो श्रीलंका है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की वार्षिक बैठक की थीम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 का वार्षिक बैठक क्या है दोस्तों? कॉरपोरेशन एंड द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है? वो कॉरपोरेशन एंड द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। नौसेना अभ्यास वरुण जो है भारत और किस देश की नौसेना अभ्यास है जो वरुण है, भारत और किस देश के मध्य में खेला जाता है? तो भारत और फ्रांस के मध्य में खेला जाता है। वरुण का भारत और फ्रांस के बीच में खेला जाता है नौसेना अभ्यास है। किस कंपनी के वीमेंस आईपीएल मीडिया राइट्स हासिल किए गए हैं? तो वाइकॉम 18। हाल ही में किस कंपनी ने वीमेंस आईपीएल मीडिया राइट्स हासिल किए? वीमेंस आईपीएल मीडिया राइट्स हैं तो वाइकॉम 18। हाल ही में किस कंपनी ने आईपीएल मीडिया राइट्स हासिल किए? तो वाइकॉम 18। 6G तकनीकी लागू करने वाला पखांग जिला विदिशा किस राज्य में? तो विदिशा मध्य प्रदेश में है। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदार बना है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बना है। तो हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस में भागीदार बना है? तो यूनियन बैंक बना है दोस्तों। कौन बना है? यूनियन बैंक बना। किस फिल्म की क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जो है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है दोस्तों? ये RRR बना है। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जो है इसका बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म अवार्ड मिला है उसको, RRR को। किस संस्था ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच। किस संस्था ने 17वां विश्व आर्थिक जोखिम मंच जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच जारी किया। हाल ही में किस देश के मशहूर सिंगर लिसा मेरी प्रेस्ली का निधन हो गया है दोस्तों? तो ये कहाँ की है? USA का है। हाल ही में किस देश की मशहूर सिंगर था लिसा मेरी प्रेस्ली क्या था? संगीतकार था जो USA से। पीएम मोदी ने रिवर क्रूज मिसाइल MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर बनारस से रवाना किया। यह यात्रा किस शहर में जाकर समाप्त होगी? असम के डिब्रूगढ़ में जाकर समाप्त होगी। पीएम मोदी ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास जो हरी झंडी दिखाकर बनारस से रवाना किया, इस यात्रा किस शहर में समाप्त होगा? तो असम के डिब्रूगढ़ में। टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित किया जाएगा? टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो ये आपको हो जाएगा मुंबई में। टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा मुंबई में। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 23 और 24 में भारत अपेक्षित आर्थिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। तो 6.6 दोस्तों, 6.6। कि विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 23 और 24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि दर कितनी है? 6.6%। ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट किस राज्य की प्रमुख योजना है? तो केरल का है। ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट ये केरल की प्रमुख योजना है दोस्तों। कहाँ की है? केरल की प्रमुख योजना है। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? ये IG ड्रोन्स के द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों। IG भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप के द्वारा विकसित किया जाता है? IG ड्रोन्स के द्वारा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशन उद्घाटन किया है? तो अगरतला का है।
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया? अगरतला में। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम बेपुर किस राज्य में है? तो केरल में है दोस्तों, हमारी समझ से तो केरल में होगा, केरल में है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत कुमारकोम बेपुर कहाँ है दोस्तों? ये केरल में है, केरल में। हाल ही में किस फिल्म ने आरआर सॉन्ग नाटू नाटू गोल्डन ग्लोब सॉन्ग में अवार्ड मिला था? यह राजमौली, एस राजमौली साहब बोले। हाल ही फिल्म आरआर सॉन्ग को नाटू नाटू गोल्डन ग्लोब सॉन्ग अवार्ड 2018 के निर्देशक कौन है? तो एस राजमौली साहब हैं। सीबी की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है दोस्तों? तो ये दिल्ली हो जाएगा आपका। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ होगा? 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में होगा? तो आपको हो जाएगा जयपुर में। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन जयपुर। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन किस शहर में होगा दोस्तों? तो जयपुर में। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों की विशेष रुपया वास्ट्रो खाता खोलने के लिए आरबीआई मंजूरी दिया है? तो इंडियन बैंक है दोस्तों का 73 के इंडियन बैंक है दोस्तों। ये इंडियन बैंक है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया वास्ट्रो खाता खोलने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है, तो इंडियन बैंक को। देखिए दोस्तों, देखिए क्या कहता है, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को, मतलब किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों की विशेष रुपया वास्ट्रो खाता रखने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है, तो है इंडियन बैंक। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी के इतिहास में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? पृथ्वी शॉ है दोस्तों। भारत के किस खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी के इतिहास में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया? तो पृथ्वी शॉ। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर ग्रेथ बेल का संन्यास लिया है? ग्रेथ वेल्स याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही किस देश के फुटबॉलर जो है ग्रेथ वेल क्या फुटबॉलर है, कहाँ का है? तो वेल्स का है। 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस के रूप में कहाँ आयोजित किया गया था? तो बेंगलुरु में दोस्तों। 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया था? बेंगलुरु में। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया है? पंजाब में। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है दोस्तों? तो पंजाब में। जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? तो पंजाब में। जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? तो पंजाब में। जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है दोस्तों? तो पंजाब, याद रखिएगा। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? और क्रिटिक्स एस राजमौली का। दोस्तों न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किसे मिला था? एस राजमौली को। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया था कहाँ पे? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे आयोजित किया गया दोस्तों? तो 79 का इंदौर में। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित कहाँ जगह था? इंदौर में। बेली सस्पेंशन ब्रिज हाल ही में कहाँ पे? बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया? ये जम्मू कश्मीर में दोस्तों। हाल ही में कहाँ पे? बेली सस्पेंशन ब्रिज, जम्मू कश्मीर। भारत कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 विदिशा ओपन स्क्वैश टाइटल जीता है? तो अनाहत सिंह है दोस्तों। हाल ही में कौन सी खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित अंडर 15 ओपन स्क्वैश टाइटल जीता है? अनाहत सिंह। भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन टेनिस रैकेट जीता है? अनाहत सिंह। हाल ही में आरबीआई ने कितने करोड़ रुपए का सुपर बॉन्ड जारी किया है? तो 16,000। आरबीआई ने कुल कितने करोड़ रुपए की सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की? तो 16,000। सीएमआई की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई? तो हरियाणा में। हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे में हादसा हुआ? तो नेपाल में ना दोस्तों, याद रखिए। पोखरा हवाई अड्डा जो चीन की सहायता से नेपाल बनेगा। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति है? गुयाना का है कि दोस्तों? गुयाना का होगा। मोहम्मद इरफान अली कहाँ का है? गुयाना का है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भारत मोहम्मद इरफान अली कहाँ का? गुयाना का। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आपको मध्य प्रदेश में है। हाल मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस समय? मध्य प्रदेश में। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास अधिकार योजना किस समय? मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड विल्स शतरंज दोनों खिताब जीता है? आर प्रज्ञानंद है क्या? मैगलन कार्लसन होगा, सॉरी दोस्तों, मैगलन कार्लसन होगा।
किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड बिल्ट शतरंज दोनों की किताब जीता है? मैग्नस कार्लसन। पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन का साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया था? पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया दोस्तों? तो नागपुर में किया गया था। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया था? नागपुर में। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे भारत का स्टेट आइकॉन किया था? मैथिली ठाकुर को। बिहार का स्टेट आइकॉन वोटरों को जागरूक करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया था? मैथिली ठाकुर को। पुर्तगाल की क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब जो था? अल नासर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब जो था? अल नासर। आईसीसी मेन T20 क्रिकेट में वर्ल्ड क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए भारतीय खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया है? सूरज कुमार यादव को। आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया था? सूरज कुमार यादव को। भारतीय संस्थान ने G20 साइंस वर्किंग ग्रुप सचिवालय का नाम किस भारतीय संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? IISC बेंगलुरु। IISC बेंगलुरु को। IISC बेंगलुरु। दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो रिजर्व बैंक होगा दोस्तों इसका आंसर, रिजर्व बैंक। दक्ष किस संस्था संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम है? तो रिजर्व बैंक। G20 इनोवेशन एलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? G20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो बेंगलुरु में। G20 इनोवेशन एलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में? बेंगलुरु में। भारत में कितने मेगावाट मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की ड्रग गिन पावर से 720 नहीं चाहिए दोस्तों, 720। इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस उद्घाटन किस शहर में किया गया था? अहमदाबाद में। इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? अहमदाबाद में। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम एनएम केंद्रीय सचिवालय का पहल है? नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय सचिव मंत्रालय की पहल है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेशनल मोबाइल सिस्टम NMS किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्वास की योजना के तहत रेल मंत्रालय ने स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित की गई योजना का क्या है? अमृत धारा योजना। अमृत धारा रेलवे स्टेशन। किस देश ने हाल ही में भारत का 75वां वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? सर्बिया। किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता ने 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? सर्बिया। ग्रीन मेथेनॉल को कमर्शियल प्रोडक्ट की सुविधा के विकास के लिए NTPC ने MOU साइन किया है? किसके साथ एक MOU साइन किया है? तो आपको हो जाएगा टेक्नीमोंट ग्रुप।